नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर। This bulletin is brought to you by Himachal Tourism. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बंगाल में हमला। हार देखकर हिंसा पर उतरी ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नड्डा के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा। 11 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। 11 और 12 दिसंबर को बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। चेक होगी कॉलेज प्रिंसिपलों की योग्यता। शिक्षण नियामक आयोग ने 15 दिसंबर तक मांगा डाटा। कसौली नया सब डिवीजन। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। टैक्स माफ कर रहा देश सरकार। हमीरपुर निजी बस ऑपरेटरों ने लगाई गुहार। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए व्यापार मंडल संगड़ा ने लगाया 3 दिन का लॉकडाउन। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। भाजपा का आरोप है कि ये हमला तृणमूल कांग्रेस की आगामी चुनावों में संभावित हार से उपजी हताशा का प्रतीक है। भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा की लोकप्रियता से घबराकर हिंसा पर उतर आई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी चुनाव में अपनी हार देकर हिंसा पर उतर आई हैं। वीरवार को बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कृत्य बंगाल की तृणमूल सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कायरतापूर्ण कृत्य से ये साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है और सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थित अपराधी अपने राजनीतिक विरोधियों को धमका रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कृत्य से जाहिर होता है कि ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास ही नहीं है और वे सत्ता में रहने के लिए सभी गैर कानूनी हथकंडे अपना रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में पश्चिम बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस की कुटिल योजनाओं का माकूल जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे। वे एक दिन दिल्ली और एक दिन चंडीगढ़ में होंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा आधिकारिक है और केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों से वे मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान वे राज्य से संबंधित मसले भी उठाएंगे। दिल्ली से वापसी के बाद 14 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री शिमला में करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 11 और 12 दिसंबर को मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मध्यम और ऊंचाई वाले भागों में बारिश बर्फबारी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ तूफान चलने की भी आसार है। 13 दिसंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं वीरवार को लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी दर्ज की गई। गोंदला में 17 और केलांग में 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल प्रदेश के निजी कॉलेजों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे प्रिंसिपल के खिलाफ शिक्षण नियामक आयोग को कई शिकायतें मिली हैं। ऐसे में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की चेकिंग के बाद कॉलेज प्रिंसिपल की योग्यता भी जांची जाएगी। शिक्षण नियामक आयोग ने सभी कॉलेजों को रिमाइंडर भेजा है कि 15 दिसंबर तक पूरा डाटा नियामक आयोग को भेजा जाए। राज्य सरकार ने सोलन जिला के कसौली को नया सब डिवीजन बना दिया है। यहाँ अब एसडीएम बैठेंगे। ये गठन सोलन की कसौली तहसील की 12 पटवार वृत्तों और किशनगढ़ उप तहसील के 12 पटवार वृत्तों को जोड़कर बनाया गया है। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी होने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। हमीरपुर निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से टैक्स माफ करने की गुहार लगाई है। सरकार का घेराव करते हुए हमीरपुर प्राइवेट बस यूनियन ने कहा कि कोविड संकट में सरकार द्वारा उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष बलवीर सिंह परमार ने बताया कि कोविड के चलते निजी बस ऑपरेटरों को बहुत नुकसान हुआ है। इस दौरान मेहनताना निकालना तो दूर, बसों के तेल का खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं बस चालक संजय कुमार ने बताया कि कोविड के नियमों का पालन करने के चलते बसों में 50% सवारियां तो बैठा रहे हैं, लेकिन उससे बस का खर्चा निकाल पाना भी असंभव हो रहा है। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि पंजाब की तर्ज पर कम से कम उन्हें टैक्स माफी की ही सहूलियत प्रदान की जाए, ताकि वे बसों को नियमित रूप से चला सकें। उपमंडल मुख्यालय संगड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापार मंडल द्वारा यहां अपने स्तर पर 3 दिन का लॉकडाउन लागू करने अथवा बाजार बंद किए जाने का निर्णय लिया है। इस दौरान दवाई की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें, ढाबे, व्यापारिक प्रतिष्ठान सोमवार तक बंद रहेंगे। गुरुवार सांय हुई व्यापार मंडल की आपातकालीन बैठक में व्यापारियों द्वारा स्थानीय एसडीएम अथवा प्रशासन से चर्चा के बाद उक्त फैसला लिया।
गौरतलब है कि संगड़ा में मंगलवार को हुए 79 कोविड सैंपल में से 5, बुधवार को 74 में से 3 तथा गुरुवार को हुए 17 टेस्ट में से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। बाजार में कुल 230 के दुकानें व्यापार मंडल के पास पंजीकृत हैं, जिनमें से 170 छोटे बड़े दुकानदारों के सैंपल हो चुके हैं। व्यापार मंडल प्रधान रंजीत चौहान तथा अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को यहां 2 दिन व्यापार मंडल द्वारा बाजार बंद रखा जाएगा, जबकि रविवार को संगड़ा में डीएम सिरमौर अथवा जिला प्रशासन के आदेशानुसार साप्ताहिक अवकाश के चलते बाजार बंद रहता है। गुरुवार को बाजार बंद होने की खबर फैलते ही लोगों ने जमकर खरीदारी की। देर शाम तक बाजार में काफी भीड़भाड़ देखी गई। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल